4 जून के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो राहुल गांधी के जो 2 महत्वपूर्ण काम है, वो एक तो क्या है, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हुई, क्लियर है। जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से लेकर, जहां पर क्या है दंगे शुरू हुए थे, है ना, वहां से मुंबई तक क्या ये यात्रा की गई। अब समझते हैं इसके अंदर यात्राओं के परिणाम क्या निकले। तो 2 महत्वपूर्ण परिणाम ये निकले। एक तो उन्होंने देश की समस्याओं को जाना, देश की समस्याओं को पकड़ा, और दूसरा उनकी हिंदी भाषा थोड़ी बहुत मजबूत हुई। बात समझ में नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों से मिले, ठीक है, जो बातचीत की। तो बेसिकली मैंने कई बार बोला है कि अगर इंग्लिश पे सीखनी है तो आप किताबों से नहीं सीख सकते। अगर क्या है उस कंट्री में चले जाओ जहां इंग्लिश बोली जाती है, तो आप खुद ही 1 साल के अंदर सीख जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए उनकी हिंदी भाषा मजबूत हुई है, पर थोड़ी बहुत ही हुई है, क्लियर। तो समझते हैं कि वो समस्याएं क्या क्या उन्होंने जानी। एक बेरोजगारी जानी कि भारत के अंदर बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। क्यों? भारत जोड़ो क्या है यात्राएं देखने बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने इतनी पब्लिक कैसे पता चला, तो सारी बेरोजगार है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं कहना भूल गया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आप वीडियो आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे महंगाई। नेक्स्ट नंबर किसानों की एमएसपी की समस्या। एजुकेटेड यूथ के लिए क्या है, गवर्नमेंट वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा निकले, अग्निवीर को कैंसिल करना ज्यादातर लोगों की डिमांड रही। महिलाओं को रिझाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 50% वोटर है, क्लियर है। तो इन्होंने ये सारी समस्याएं जानी। अब दूसरे नंबर पे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये वास्तविकता है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। अर्ज में क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी पार्टी को अगर बहुत बड़ी पार्टी बनना है, क्लियर है, तो उसके लिए एक प्रेशर ग्रुप बहुत मजबूत, अर्ज में नहीं होना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं कि किसके पीछे कौन सा प्रेशर ग्रुप है। बीजेपी के पीछे प्रेशर ग्रुप कौन सा है, तो वो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। एक तो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद पूरे इंडिया के अंदर क्या एक्टिव है, और नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ये क्या है, राजनीति में अपना औहदा नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भाई हमारा कैंडिडेट ये हो वो नहीं, वो चाहता कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो पूरे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस का जो प्रेशर ग्रुप है वो मुस्लिम है, और ये राजनीति में क्या है, कोई पद नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि जब आप राजनीति में आओ तो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करो। जैसे वक्फ बोर्ड बनाया गया, अर्ज में नहीं है, वो क्यों बनाया गया, एक मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात है। इसी तरीके से क्या आरएसएस का जो मुद्दा था वो क्या था कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। लोग भी चाहते थे कि राम मंदिर यार बनना चाहिए, इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट आई। बस में नहीं, जिसी तरीके से क्या अब मुस्लिम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट कैसी आनी चाहिए, कांग्रेस समर्थन आनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्ट वाली बात भी हो जाती है, प्रेशर ग्रुप पीछे कौन से काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बीजेपी का नेशनलिस्ट लेकर चल रही है, राष्ट्रवाद का मुद्दा, और इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर से बहुत लोग जुड़े हुए। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इधर कांग्रेस ने क्या ले रखा है, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ, जो ध्रुव राठी की वीडियो उसको पता है पब्लिक में, अरे समझ में नहीं आ रहा है, यानी बड़े पर्दे पर चलाई जा रही है, क्लियर है, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लो। बात समझ में नहीं है। तो अगर ये रियलिटी देखा जाए तो इस समय राहुल गांधी की आंधी है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो सोशल मीडिया पर है। ग्राउंड पर कितनी है ये आपको 4 जून को ही पता चलेगा, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर ये इतनी डेंजर आंधी है कि इस समय क्या है, जितनी भी आप देख लो, बात में जितने भी लोग हैं वो क्या है, इंडिया अलायंस के नाम पर व्यूज बटोर रहे हैं। बात समझ में नहीं है, वो इंडिया अलायंस की वीडियो चला रहे हैं, ये देखो वगैरह वगैरह। बात समझ में नहीं है, ठीक है। तो ये आंधी सोशल मीडिया तक सीमित है। अगर ये वाकई ग्राउंड पर है तो देखो, ग्राउंड पर अगर किसी इमेज को दिमाग में डालना है किसी पब्लिक के लिए, तो कम से कम क्या है 8-10 साल लग जाते हैं। जैसे बीजेपी ने जो क्या नाम है क्रांतिकारी लोग थे उनको दिमाग में डालने में बहुत लंबा समय लिया। बस में जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या है जो इमेज इतनी ऊपर आई, अर्ज में नहीं है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है। पहले इनको सिर्फ क्या है ये माना जाता था कि ये क्रांतिकारी है, पर अब इन्हें माना जा रहा है कि बिल्कुल बराबर का, कि जितना योगदान क्या है महात्मा गांधी का था उतना ही क्रांतिकारियों का भी था। तो ये बीजेपी की देन है। बात समझ में ही नहीं। अब सोचो लोग नाथुराम गोडसे को भी बेटर मानने लगे हैं। बस में वो सही किया उसने, क्या नाम है, वो गांधी जी को मार कर। बस में तो ये जो क्रेडिबिलिटी है ये तुरंत नहीं आती है। बस में ये आपकी जब आएगी जब आप क्या सालों दिमाग पे इमेज छोड़ोगे। मैं ध्रुव राठी को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप ये तो समझा लोगे कि बीजेपी को वोट नहीं डालना है क्योंकि संविधान खतरे में है, पर ये कैसे समझाओगे कि राहुल गांधी को वोट डालना है। इस पब्लिक को ये कैसे पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? समझ नहीं आ रहा। ये अगले 5 साल में भी पब्लिक मुश्किल से एक्सेप्ट करे।